हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? ठीक हो? ओके, तो आज हम साइंस का 6th चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है द ग्रीन प्लांट्स। ठीक है, तो प्लांट्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। बच्चों, जब हमने लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स पढ़ी थी तो याद है प्लांट्स किसके अंदर थे? करेक्ट, प्लांट एनिमल्स की तरह लिविंग बीइंग्स हैं। ठीक है, वो उनके अंदर लाइफ है। ठीक, और आप प्लांट्स को हर जगह देख सकते हो। अभी आप देखना, आपके घर के अंदर है ना, आपके टेरेस पे, आपके पार्क्स में, आपके स्कूल्स में, हर जगह आपको प्लांट्स, ट्रीज दिख जाएंगे। ठीक है, अब जैसे मेरे बॉडी में अलग अलग पार्ट हैं, मेरे ईयर्स हैं, है ना, आप लोगों के हैंड्स हैं, लेग्स हैं, उसी तरह से प्लांट के भी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं और उन पार्ट्स के अपने कोई फंक्शन होते हैं। ठीक है, तो हम उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। जो सबसे मेन या इम्पोर्टेंट मैं बोलूं पार्ट, वो लीफ है ना, पत्ती है। कैसे, उसको भी आगे पढ़ेंगे। ठीक, उससे पहले आप इस एक्टिविटी को करना कि अपने प्लैनेट को बचाने के लिए, अपनी अर्थ को बचाने के लिए आपको क्या क्या चीजें करनी चाहिए और क्या चीजें नहीं करनी चाहिए। ठीक है, जैसे मैं बोलूंगी कि आपको बहुत ज्यादा पेपर वेस्ट नहीं करना चाहिए, है ना, क्योंकि पेपर कहाँ से आता है? ट्रीज से आता है। तो आप ज्यादा पेपर यूज करोगे तो पेड़ ज्यादा कटेंगे। ठीक है, आपको साफ सफाई रखनी चाहिए, पानी गंदा नहीं करना चाहिए। तो ये अच्छी चीजें हैं, तो ये आपको बताना है। ओके, फिर हम चलते हैं पत्तियों के बारे में। आप एक कोई भी पत्ती लेके आना। ठीक है, या तो आप कोई पार्क से ले आना, नहीं मिले तो वेजिटेबल्स जो होती हैं आपके, जैसे पालक, मेथी, बथुआ, ठीक है, जिसमें पत्ते हों, उसको लाके पीसना, या तो मिक्सी में पीसना, मिक्सी नहीं है तो हाँ, आप उसको हाथ से तोड़ के और पानी में घोल के देखना, तो आपको ग्रीन कलर निकलता हुआ दिखाई देगा, ग्रीन ग्रीन कलर का लिक्विड। वो ग्रीन लिक्विड ही क्या है? क्लोरोफिल। क्या है? क्लोरोफिल। तो कोई पूछता है कि बच्चों क्लोरोफिल क्या है? तो क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर्ड पिगमेंट है। ठीक है, ग्रीन रंग का पिगमेंट है। अब यही लिक्विड जो निकला ग्रीन कलर का, इसकी वजह से ही पत्तियां हरे रंग की होती हैं। ठीक है, ज्यादातर पत्तियां हरे रंग की होती हैं और ज्यादा टाइम के लिए होती हैं, इसलिए हमें लगता है सारे प्लांट्स ग्रीन हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारे प्लांट अलग अलग कलर्स के भी होते हैं। जब ऑटम आता है, याद करो, पतझड़ आता है, तो पत्तियां पीली रंग की हो जाती हैं, रेड कलर की हो जाती हैं, है ना। तो अलग अलग कलर्स होते हैं। अब इसमें बोला है कि जो कैक्टस है, जिससे कांटे चुभ जाते हैं, देखा है आपने, है ना, हमारे घर पे भी होता है ऐसे, और यहाँ पे कांटे होते हैं ये कैक्टस के। तो जो कैक्टस आपको दिखता है बच्चों, ये इसकी पत्तियां नहीं है, ये लीव्स नहीं है, ये क्या है? उसकी स्टेम है। याद है, रूट्स नीचे, स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स, है ना। तो वो क्या है? इसकी स्टेम है, पत्तियां नहीं है, लीव्स नहीं है। ठीक है, ओके। प्लांट्स, बाकी जो प्लांट्स हैं वो अपनी पत्तियों का इस्तेमाल करके खाना बनाते हैं। कैसे बनाएंगे आगे देखते हैं। ठीक है, और जो कैक्टस है वो अपनी स्टेम का यूज करके खाना बनाता है। ऐसा क्यों है वो भी देखेंगे। ठीक है, ओके। अब बात आती है पत्तियों के डिफरेंट पार्ट्स की। पत्ती ले आए हो आप तोड़ के एक, हाँ, ज्यादा पत्तियां नहीं तोड़नी है, हम समझ रहे हैं, इसलिए हमें एक दो लीफ चाहिए। तो हम लीफ लेके आएंगे और उसको देखेंगे। तो जो बच्चों ग्रीन पार्ट है, जिसको आप पकड़ रहे हो, जो फ्लैट है, ठीक है, ये वाला पार्ट, ये क्या है? लीफ ब्लेड। क्या है? लीफ ब्लेड। हाँ, इसकी वो ब्लेड वाली ही एग्जाम्पल मैं ले रही हूं। ठीक है, जो उसकी राइटिंग है, स्पेलिंग है, वो ब्लेड वाली ही है। तो ये पत्ता ऐसा है। ठीक है, ये सो यही क्या है? पूरा ग्रीन एरिया, लीफ ब्लेड। ठीक है, ओके। अब आप बीच में टच करो उस पत्ते को, बीच से, तो ये मैंने बनाया है ना स्ट्रेट लाइन, ये क्या है? हाँ, मेन वीन, सबसे मेन नस है इसकी। जैसे हमारी वीन्स होती हैं, नसें होती हैं, ये इसकी मेन
वीन है। इसको हम मिड रिब भी बोलते हैं। मिड रिब, मिड मतलब बीच की, रिब मतलब जैसे हमारी हड्डियां हैं रिब्स, वैसे इस पत्ते की हड्डी, ठीक है, ऐसे मतलब नाम रखा है उसका। तो मेन वीन या मिड रिब। अब इस मिड रिब से बहुत पतली पतली, है ना, बहुत पतली पतली वीन्स निकल रही होंगी। जैसे पत्ता बनाते हो तो आप ऐसे बनाते हो ना, ऐसे, तो ये क्या बनाते हो आप, ये हैं साइड वीन्स। क्या है, साइड वीन्स, जो साइड में है, ठीक है, बीच में है तो मेन, साइड में है तो साइड वीन्स, ठीक है। ये तो बात कर ली हमने किसकी, पत्ते की। अब हम बात करते हैं स्टोमेटा की। किसकी, स्टोमेटा की। देखो बच्चों, जैसे वीन्स का काम था, क्या काम था वीन्स का, वीन्स का काम था जितना भी खाना या पानी बना है उसको पूरे पत्ते तक पहुंचाना, पूरे पत्ते तक पहुंचाना। जैसे हमारी नसें हमारे अंदर ब्लड फैलाती हैं, आगे पढ़ेंगे उसे, उसी तरह से जो लीफ की पत्ती है, ठीक है, लीफ की पत्ती बोल रही हूं, जो पत्ती है आपकी, उसमें जो वीन्स हैं वो क्या करती हैं, पानी और हवा पहुंचाती हैं। अब आती है बात इन स्टोमेटा की। ये क्या है, स्टोमेटा एक पत्ते पे छोटे छोटे पोर्स हैं, छोटे छोटे पोर्स। देखो क्या कोई पोर्स दिख रहे हैं, नहीं, नहीं दिखेंगे, क्योंकि बहुत छोटे होते हैं। और इनको किससे देख सकते हैं हम, याद करो, हमने पहले पढ़ा था, यस, माइक्रोस्कोप से। किससे, माइक्रोस्कोप से हम स्टोमेटा देख सकते हैं। अब बच्चों ये छोटे छोटे छेद हैं, पोर्स हैं, तो ये क्या करते हैं, जितनी भी एयर है उसको, हाँ, उसको या तो बाहर निकालते हैं या तो बाहर से अंदर लेते हैं। जैसे हम नोज से सांस लेते हैं, है ना, ब्रीदिंग, ब्रीद आउट, तो ये क्या करा हमने, ऑक्सीजन अंदर ली और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ी। पत्ते भी ऐसे सांस लेते हैं, वो क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन बाहर देते हैं, ठीक है। तो इन टाइनी पोर्स को आप क्या बोलोगे, स्टोमेटा। क्या बोलेंगे, स्टोमेटा। ओके, समझ आया, ठीक है। अब हम बात करते हैं पत्ते के फंक्शन का। अगर लीफ है तो मतलब एक पत्ती, लीव्स मतलब एक से ज्यादा पत्तियां, ठीक है। तो देखो, पत्ती का पहले काम तो है खाना बनाने का, मैंने बताया था। जैसे हमारे घर में किचन होता है ना, रसोई घर होता है खाना बनाने के लिए, उसी तरह के एक प्लांट के अंदर जो उसकी पत्तियां हैं हरे हरे रंग की, वो क्या है, किचन है ना, फूड फैक्ट्री है, खाना बनता है यहाँ पे। तो किचन ऑफ द प्लांट किसे बोलते हैं, लीव्स को बोलते हैं, पत्तियों को बोलते हैं। फिर है कि ये गैस के एक्सचेंज में हेल्प करता है, जैसे हमें नाक हेल्प करती है सांस अंदर बाहर छोड़ने में, उसी तरह के जो स्टोमेटा है पत्तों के ऊपर, वो किस में हेल्प करते हैं, हवा लेने या देने में। समझ आ रही है बातें, ओके। कुछ पत्तियों को हम खाते हैं, मैंने एग्जाम्पल भी आपको बताया था, पालक है ना, मेथी, धनिया, पुदीना, ये सब क्या है, पत्ता गोभी, कैबेज, ये सब क्या है, पत्तियां हैं। तो इनको हम एज अ फूड या वेजिटेबल भी तो यूज करते हैं, है ना। तो देखिए पत्तियां यहाँ काम की हैं। और कोई ऐसा बच्चा है जिसने जब वो बीमार पड़ा है उसने काढ़ा पिया है, ऐसा कोई है, या नीम की पत्तियों को फेस पे लगाया है। आप देखते हो फेस वॉश आते हैं, उसमें लिखा होता है नीम है इसके अंदर, है ना, मिंट की स्मेल है इसके अंदर। हम मिंट फ्लेवर की बहुत सारी चीजें भी खाते हैं, जूस पीते हैं। तो देखो, आपके कुछ लीव्स मेडिसिन की तरह भी यूज होते हैं, ठीक है। कहीं चोट लग गई तो हम उसका पेस्ट बना के डाल देते हैं नीम का। तो नीम की पत्तियां, तुलसी है ना, तुलसी की ड्रॉप्स भी आती हैं, चाय में तुलसी डाल के पीना चाहिए। तो ये सब क्या है, ये एज अ मेडिसिन यूज करते हैं। देखो पत्तियों के कितने सारे फंक्शन हैं, ठीक है। तो पत्तियों के बारे में समझ आ रही है बातें, ओके। अब सोचने वाली बात ये है कि हम ह्यूमंस तो किचन में जाते हैं, गैस पे बर्तन रखते हैं और अपना खाना बनाते हैं, है ना, प्लांट्स को ही यूज करके अपना खाना बनाते हैं। लेकिन ये प्लांट्स कैसे खाना बनाते होंगे, ये क्या करते होंगे खाना बनाने के लिए, ये भी क्या किचन में जाते होंगे, हैं क्या, ये भी ऐसी चम्मच से
चीजें सब्जी काटते होंगे, है ना, नाइफ से नहीं, तो इनका प्रोसेस अलग है, उसको ही हम समझेंगे, ठीक है। ओके, अब एक चीज समझो, ये जो प्लांट है अभी आपके घर में ये कहाँ है? घर के अंदर है, घर के बाहर है, बताइए, आपके रूम में है, कहाँ रखा है आपने? किसी अंधेरे जगह पे रखा है या जहां उजाला है वहां रखा है? बताइए देख के। ओके, कुछ प्लांट टेरेस पे हैं, ओके, कुछ आपके पार्क में हैं, मतलब ओपन एरियाज में हैं, और अच्छा एक दो मनी प्लांट जैसे पौधे कहाँ हैं? ठीक है, आपके टेबल पे भी हो सकते हैं। ओके, देखो बच्चों, ज्यादातर प्लांट या मैं मोस्टली प्लांट बोलूं, उनको उजाला चाहिए, मतलब क्या चाहिए? सनलाइट चाहिए। आप किसी बाहर वाले प्लांट को अंदर कमरे में अंधेरे में रख देना, किचन के ड्रॉर के अंदर, कबर्ड के अंदर रख देना, वो मर जाएगा, क्योंकि क्या नहीं मिली उसको? सनलाइट नहीं मिली। दूसरी चीज, आप अपने प्लांट को पानी मत देना। देते हैं ना हम लोग, पानी देते हैं उसको, प्लांट को, बिल्कुल देते हैं, पानी मत देना, देखोगे प्लांट मर जाएगा। इसका मतलब जैसे हमें प्यास लगती है, प्लांट्स को भी प्यास लग रही है, तो वाटर उसे चाहिए। अभी मैंने बताया जैसे कि हम सांस लेते हैं, उसी तरीके से पत्ते भी क्या करते हैं? स्टोमेटा के थ्रू गैसेस को एक्सचेंज करते हैं, CO2 लेते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है। इसका मतलब उसको एयर भी चाहिए, ठीक है। तो ये तीनों चीजें एक प्लांट्स को चाहिए। एक और चीज है, वो है क्लोरोफिल। क्या है? क्लोरोफिल, जो अभी आप देख रहे थे ग्रीन कलर का लिक्विड, क्लोरोफिल। तो जब हमारे हरे पत्ते सनलाइट का यूज करते हैं, ठीक है, बाहर से CO2 का यूज करते हैं, पानी का यूज करते हैं, ठीक है, अपने आसपास की हवा का यूज करते हैं, और जब वो खाना बनता है पत्तों के अंदर, उस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस, ठीक है, रटना नहीं है, बस समझो बात को, ठीक है। फोटो मतलब लाइट, फोटो मतलब लाइट, फोटो खींचने तो आता है फ्लैश, हाँ, तो फोटो मतलब लाइट, सिंथेसिस मतलब कुछ बनाना, है ना, कुछ प्रोड्यूस करना। तो जब लाइट के प्रेजेंस में कुछ बन रहा है, क्या बन रहा है वो भी अभी देखेंगे, ठीक है। तो उसी प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं, ठीक। ओके, अब प्लांट जब फोटोसिंथेसिस करता है तो वो क्या रिलीज करता है? CO2 तो लेता है, तो देता क्या है? वो देता है ऑक्सीजन और वाटर वेपर, ठीक है। वाटर वेपर भी वो देता है, भाप, मतलब पत्तियों के सरफेस से स्टोमेटा के थ्रू क्या क्या निकलेगा? एक तो ऑक्सीजन निकलेगी हवा में, जिसको हम लेते हैं, है ना, और पानी के, हाँ, ड्रॉपलेट्स निकलेंगी, लेकिन किसकी फॉर्म में? गैस की फॉर्म में। आपका पानी वेपर की फॉर्म में बाहर आएगा, ठीक है, लिक्विड की फॉर्म में बाहर नहीं आएगा, ठीक है। अब इकोपीडिया एक चीज बोलती है, वो ये कहती है, ध्यान से समझना, रेस्पिरेशन प्लांट पूरे टाइम करता है। रेस्पिरेशन क्या है? ठीक है, सांस ली और हमारी बॉडी ने एनर्जी दी, दिस इज रेस्पिरेशन। तो हर लिविंग बीइंग, चाहे वो सुबह हो, रात हो, शाम हो, हर टाइम क्या करता है? रेस्पिरेशन करता है। लेकिन एक प्लांट फोटोसिंथेसिस कब करेगा? खुद सोचो, रात को करेगा, सुबह करेगा, या दोनों टाइम करेगा? सोच के देखो। फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट चाहिए, तो क्या रात को सनलाइट है? नहीं है। इसका मतलब रात में फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, नहीं होगा। कब होगा? सिर्फ मॉर्निंग के टाइम पे, या मैं बोलूं डे टाइम में होगा, नाइट टाइम में नहीं होगा। तो वही बोला है कि प्लांट रात में भी रेस्पायर करते हैं, लेकिन फोटोसिंथेसिस नहीं करते, क्योंकि सनलाइट ही नहीं है, ठीक है। ओके, हाउ डू प्लांट यूज फूड? अब जो खाना बना वो किस फॉर्म में बना? वो बना ग्लूकोज की फॉर्म में, ठीक है। तो जो खाना बनता है प्लांट्स के द्वारा, उसे क्या कहते हैं? ग्लूकोज। क्या बोलते हैं? ग्लूकोज। ओके, अब प्लांट इस खाने को कहां कहां यूज करता है उसको देखते हैं।
प्लांट इस खाने को ग्रोथ में यूज करता है, नई नई पत्ती बनाने में यूज करता है, फूल बनाने में यूज करता है, ठीक है, और फल और जो आप सीड्स खाते हो वो बनाने में यूज करता है। आप देखते भी हो, एक पत्ती आप तोड़ते हो, वहां से नई पत्ती उग जाती है ना, एक पत्ती सूख जाती है तो नई पत्ती उग जाती है, फ्रूट्स निकलते हैं, फल निकलते हैं। तो ये सब कैसे होता है? जब तक उसको एनर्जी नहीं मिलेगी तो नहीं होगा। इसका मतलब प्लांट जो खाना बनाता है ग्लूकोज की फॉर्म में, वो उसको ऐसे यूज करता है, ठीक है। ओके, अपने डैमेज्ड सेल्स एंड टिश्यूज, अभी बताया था मैंने, पत्ते सूख गए, है ना, गलती से टूट गए, आपने गलती से एक पत्ता तोड़ दिया तो अब क्या होगा, वहां नया पत्ता आ जाएगा, ठीक है। ओके, एक्स्ट्रा फूड इज स्टोर्ड एज स्टार्च। ये क्या है मैम? अब इसको समझते हैं। बच्चों देखो, मैंने अभी आपको बताया था कि एक प्लांट फूड बनाता है, तो जैसे हम भी फूड बनाते हैं, हमारा खाना बच जाता है या ज्यादा हो जाता है तो हम क्या करते हैं, उसको फ्रिज में रख देते हैं, है ना, कि बाद में खा लेंगे। उसी तरह से एक प्लांट भी जब खाना बनाता है तो वो एक्स्ट्रा खाना बनाता है, ठीक है। अगर उसको इतना सा खाना है तो वो इतना बनाता है, तो वो एक्स्ट्रा खाना क्या करता है, स्टोर कर लेता है हमारी तरह, ठीक है। किस फॉर्म में करता है? स्टार्च की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में? स्टार्च की फॉर्म में। अब ये स्टार्च आपको कहां कहां मिलेगा? हर जगह, जड़ों में, ठीक है, रूट्स में, स्टेम्स में, जो स्टेम्स है उसकी तना है उसमें, और पत्तियों में। तो तीनों में ही क्या है? स्टार्च है। क्या है? स्टार्च। अब एक्स्ट्रा जो फूड है वो सीड्स एंड फ्रूट्स में भी होता है। मतलब जितने पार्ट हैं उस प्लांट के, चाहे वो फल हो, फूल हो, जड़ हो, है ना, पत्ते हो, उसकी तना हो, हर जगह क्या है, एक्स्ट्रा फूड उसने स्टोर करके रखा है, ठीक है। एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स इन्हीं पार्ट्स को खाते हैं, है ना। हम पत्तियां भी खाते हैं, हम कॉलीफ्लावर, हम फूल भी खाते हैं, है ना, हम दाने भी खाते हैं, सीड्स भी खाते हैं हम लोग, और जड़ें भी खाते हैं। याद करो, हम रेडिश खाते हैं, टर्निप खाते हैं। समझ आ रही है बातें? तो हम इन्हीं पार्ट्स को खाते हैं। अब ये स्टार्च होता कैसे है, दिखता कैसे है, होता भी है कि नहीं होता, ये टेस्ट करने के लिए आपको एक एक्टिविटी करनी है अपने टीचर्स के साथ मिलके, ठीक है। तो पत्तों का यूज करके आप क्या करोगे, देखोगे कि पत्तों में स्टार्च होता है। ओके, अब एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग है कि सारे प्लांट, आप सोचते होगे मैम सारे प्लांट खाना खुद बनाते हैं, ऐसा नहीं है। कुछ प्लांट खुद खाना नहीं बनाते, वो दूसरे प्लांट से चिपक के रहते हैं, ऐसे चिपक के, और उनसे खाना लेते हैं बिना खुद खाना बनाए। तो ऐसे प्लांट्स को हम बोलते हैं पैरासाइट्स। क्या बोलते हैं? पैरासाइट्स। या तो वो दूसरे प्लांट से चिपक के रहेंगे, ठीक है, मतलब इसका मतलब उनके पास पत्ते नहीं हैं, जड़ें नहीं हैं, ये सब चीजें नहीं है, क्योंकि पत्ते ही तो खाना बना रहे थे, है ना। तो वही बोला है, वो क्या करते हैं, दूसरे प्लांट पे डिपेंड रहते हैं। पत्ते नहीं है तो मैम क्लोरोफिल भी नहीं होगा, डेफिनेटली क्लोरोफिल नहीं होता, तो पैरासाइट्स बोलते हैं। और पैरासाइट सिर्फ प्लांट नहीं होते, एनिमल्स भी होते हैं, ठीक है। हमारे सर में देखा है जू हो जाते हैं, है ना, छोटे छोटे कीड़े होते हैं सर पे जो खुजली करते हैं बहुत ज्यादा, तो वो भी पैरासाइट्स हैं। वो लिविंग के ऊपर, हम लिविंग बीइंग हैं, हमारे ऊपर एक और लिविंग बीइंग बैठा हुआ है, तो इसी को पैरासाइट्स बोलते हैं, ठीक है, जो दूसरे पे खाने के लिए डिपेंड है, दूसरे लिविंग पे। ओके, फिर है इंटरडिपेंडेंसी ऑफ प्लांट एंड एनिमल। इंटरडिपेंडेंसी क्या होता है? एक दूसरे पे डिपेंड होना, एक दूसरे पे डिपेंड होना, ठीक है। एनिमल्स और ह्यूमंस किस पे डिपेंड है? प्लांट्स पे डिपेंड है। इमेजिन करो, आज आप मार्केट गए और आपको ये पता चला कि वेजिटेबल्स खत्म हो गई हैं, ठीक है, कोई वेजिटेबल नहीं है, कोई फ्रूट्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप क्या खाओगे? आप बोलोगे मैम हम बाहर से कुछ खरीद लेंगे। बच्चे, वो भी तो प्लांट से ही बने हैं, है ना। तो हम टोटली किस पे डिपेंड है? प्लांट्स पे डिपेंड है। अच्छा, हम बोलेंगे हम तो एनिमल्स को भी खाते हैं, तो एनिमल्स भी किस पे डिपेंड है? वो वाले प्लांट्स पे डिपेंड हैं। तो देखो प्लांट्स कितना बड़ा रोल प्ले करते हैं, ठीक है। अब
हमने ये देखा कि अगर बैलेंस ना हो, प्लांट बहुत ज्यादा हो गए, इंसान कम हो गए, ठीक है, या इंसान बहुत ज्यादा हो गए, प्लांट कम हो गए, तो क्या क्या प्रॉब्लम होगी ये देखते हैं। इन्होंने बोला अगर अचानक से आप एनिमल्स को बढ़ा दोगे तो प्लांट इतनी ऑक्सीजन कहाँ से लाएगा, इतना खाना कहाँ से बनाएगा, है ना। दूसरा केस ये है कि अगर आपने प्लांट्स बहुत ज्यादा बना दिए, बहुत ज्यादा प्लांट है, ह्यूमंस बहुत कम है, तो अब ह्यूमंस इतनी CO2 कहाँ से छोड़ें कि प्लांट को CO2 मिल पाए, है ना, क्योंकि हमें ऑक्सीजन चाहिए, उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, इस तरह से। ठीक, तो देखो ट्री, ह्यूमंस, ह्यूमंस, ट्री, ये एनिमल भी किस पे डिपेंड है, प्लांट पे डिपेंड है, सब डिपेंड है एक दूसरे पे, ठीक है, अकेले कोई नहीं रह सकता इस वर्ल्ड पे। ओके, देन कम्स फूड चेन, फूड चेन, खाना सबको चाहिए जिंदा रहने के लिए, तो अब क्या खाएं, है ना, क्या खाएं, प्लांट्स को खाते हैं, क्योंकि प्लांट्स खुद खाना बनाते हैं, तो प्लांट्स खुद बना रहे हैं इसलिए इनको क्या बोलते हैं हम, प्रोड्यूसर। क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर, जो कुछ बनाता है। और जो खाते हैं, लेते हैं, यूज करते हैं, उसे क्या बोलेंगे, कंज्यूमर। क्या बोलेंगे, कंज्यूमर, ठीक है। अब प्लांट्स को एनर्जी मिलती है सूरज की किरणों से, है ना, धूप से मिलती है। इंसानों को कहां से मिलती है, प्लांट से मिलती है, समझ रहे हो। तो यही हमारी फूड चेन है। फूड चेन का मतलब ही बच्चों ये है कि जब एक एनिमल किसी प्लांट को खाता है तो ये इसका खाना बन गया, एनिमल का खाना क्या है, पौधा है। लेकिन जब दूसरा एनिमल इसी एनिमल को खाने लग जाए, ठीक है, तो अब क्या हो गया, ये इसका फूड बन गया। और ऐसा भी हो सकता है कि जो ये एनिमल इसको खा रहा था अब इसको कोई खाने आ जाए, तो देख रहे एक चेन बन गई, है ना, एक चेन बन गई खाने की। इसी को फूड चेन बोलते हैं, जहां पे, ठीक है, एक ऐसी चेन जहां पे लाइन में ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं, है ना, ईच मेंबर डिपेंड है दूसरे मेंबर पे, ये फूड चेन है हमारी। एग्जाम्पल देखो, ग्रास, ग्रास क्या है, प्रोड्यूसर। ये प्रोड्यूसर से ही स्टार्ट होगी हमेशा, ठीक है, क्योंकि प्लांट के अलावा हम और कुछ नहीं खा रहे, मतलब प्लांट से पहले कुछ नहीं है, ठीक है, तो प्लांट्स को तो खाना ही पड़ेगा। अब है कि ग्रास, ग्रास को किसने खाया, डियर ने, हिरन ने ग्रास को खाया। क्या हिरन टाइगर खा सकती है, नहीं। क्या ये प्लांट हिरन को खा सकता है, नहीं। इसका मतलब डियर खाएगी पौधे को। अब इस डियर को कौन खा सकता है, इसको खा सकते हैं कार्निवोर्स, फ्लैश ईटिंग एनिमल्स, ठीक है, कौन, टाइगर। कौन खाएगा, टाइगर। लायन, लेपर्ड, है ना, आपके वुल्फ, ये सब क्या खाएंगे, इसको खा जाएंगे। तो ये प्रोड्यूसर था, ये कंज्यूमर था जो खा रहा था। लेकिन मैम ये दोनों ही तो कंज्यूमर हैं, बिल्कुल दोनों कंज्यूमर हैं। डिफरेंस ये है कि इसने पहले खाया, इसने पौधे को सबसे पहले खाया, इसलिए प्राइमरी कंज्यूमर है, प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है। और सेकेंडरी कंज्यूमर ने पौधे को तो नहीं खाया, किसको खाया, प्राइमरी कंज्यूमर को, तो उसका नाम है सेकेंडरी कंज्यूमर। क्या है, सेकेंडरी कंज्यूमर, ठीक है। तो प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर भी होते हैं, ठीक है, वो अभी आपको नहीं पढ़ाया जाएगा। अब मैं बात करती हूँ, ये फूड चेन जंगल की थी, है ना, जंगल में शेर होते हैं, भालू होते हैं, हाथी होते हैं, तो वो इस तरह से खाना खाते हैं। फिर है फूड चेन इन अ पॉन्ड, पानी में कैसे फूड चेन होती है, पानी में भी तो एनिमल्स रहते हैं, पानी में भी तो प्लांट्स होते हैं, तो वो कैसे खाना खाते होंगे, इसको देखते हैं। देखो, पानी में एक पौधा था जिसको किसने खाया होगा, छोटे छोटे कीड़ों ने खाया होगा, है ना, ये रहे कीड़े। अब इन कीड़ों को कौन खाएगी, एक फिश खाएगी। क्या खाएगी, एक फिश खाएगी। एक आपको चीज और दिखाऊं, अब अगर ये फिश छोटी है तो इस फिश को एक बड़ी फिश भी तो खा सकती है, देखो इससे भी बड़ी फिश आ जाएगी जिसको खाएगी, है ना, तो बन गई फूड चेन, ठीक है। ओके, तो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ओ वी हैव एक्सरसाइज, तो आप लोग हेल्प करेंगे, ठीक है। लीव्स हैव ग्रीन पिगमेंट, क्या नाम था ग्रीन पिगमेंट का, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, ठीक है।
फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट, क्या नाम था? बिल्कुल, ग्लूकोज। व्हाट डज अ लीफ नीड टू मेक फूड, खाना बनाने के लिए प्लांट को क्या क्या चाहिए? पानी चाहिए, बिल्कुल। CO2 चाहिए, बिल्कुल। तो बोथ ए एंड बी। एनिमल्स नीड डैश रिलीज्ड फ्रॉम प्लांट, हमें कौन सी हवा चाहिए और प्लांट कौन सी हवा रिलीज करते हैं? ऑक्सीजन। लीफ के अंदर ग्रीन कलर का पिगमेंट है, यस, क्लोरोफिल। देखो रिपीट हो रहा है ना। ओके, जो फ्लैट पार्ट था पत्ते का, आप पत्ता तोड़ के लाए तो जो फ्लैट पार्ट आपको दिखा ग्रीन ग्रीन, वो क्या है? ब्लेड है ना, लीफ ब्लेड है आपकी। ओके, फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट इज, क्या नाम था उसका? ग्लूकोज। क्या था? ग्लूकोज। लीव्स एब्जॉर्ब करती हैं डैश डायरेक्टली व्हेन इट फॉल्स ऑन देम, तो पत्तों पे क्या पड़ेगी? सनलाइट पड़ेगी, सनलाइट। देन वी हैव ट्रू एंड फॉल्स। क्लोरोफिल हेल्प करता है पत्तों को खाना बनाने के लिए, बिल्कुल सही। हर पत्ते में यूजुअली एक ही वीन होती है, नो, एक तो मिड रिब होती है, मेन वीन, देन वी हैव साइड वीन्स, है ना, साइड वीन्स भी होती हैं, तो ये फॉल्स है। A leaf needs only water, sunlight and chlorophyll to make food. जहां से देखो गलती है कुछ। यस, कार्बन डाइऑक्साइड तो लिखा ही नहीं इन्होंने, है ना, तो ये फॉल्स है। प्लांट रिलीज करते हैं ऑक्सीजन ड्यूरिंग डे टाइम, बिल्कुल सही है ना। क्वेश्चन आंसर्स कह रहे हैं पत्तों का क्या फंक्शन है, क्या करते हैं पत्ते, ठीक है। फोटोसिंथेसिस क्या है और फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्या क्या मटेरियल चाहिए, ओके। देन वी हैव पत्ते खाना कैसे बनाते हैं, हाउ, ठीक। फूड चेन क्या है और फूड चेन के 2 एग्जांपल बताने हैं, अभी हमने जो पढ़े वही वाले। क्यों प्लांट्स को हम प्रोड्यूसर्स कहते हैं, प्रोड्यूसर्स का मतलब क्या है वो एक्सप्लेन करना है आपको। ओके, देन वी हैव कॉम्पिटेंसी असेसमेंट। बच्चे ये बहुत ही फन एक्टिविटीज हैं, ये आप अपने टीचर्स की हेल्प लेके, अपने पेरेंट्स की हेल्प लेके, इवन अपने फ्रेंड्स की हेल्प लेके भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर को समझने के लिए बाहर जाइए, देखिए, पत्तों को देखिए, है ना, जो आप वेजिटेबल्स खाते हो उनको ऑब्जर्व करिए, बहुत मजा आएगा। तो मिलते हैं अपने अगले चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।